भाइयों ने कर ली है। हमारे उम्मीदवार हैं एमपीए के कलीम भाई, उन्होंने तफसीलन बात की है। उसके बाद बात करने की कोई बात रही नहीं है। बाकी तफसील डीएसपी साहब ने खुद बता दी है। मैं सिर्फ अपने इलाके की तरफ से, तहसील दरबंद की तरफ से SHO साहब, थाना दरबंद, उसकी मौजूदा यहाँ पर जो टीम थी, OII साहब थे, गुलाम जान साहब, उनके एडमायर थे, और बाकी जितने नौजवान थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके चंद, मैं ये कहूँगा कि चंद घंटों में न मिलने वाले कत्ल का सुराग लगाया उन्होंने। लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी या सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो किया है DSP साहब ने, और उससे ज़्यादा DPO साहब ने। क्योंकि जब आपके बहादुर ऑफिसर होंगे, दलेर ऑफिसर होंगे, जो फैसला करने के उसमें होंगे कि बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के जब वो फैसले करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है। नीचे उनकी जो टीम काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से चलती है। जब इनका हाथ उनके सर पे होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहादुरी के साथ वो ऑफिसर जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो फिर अपने उस मिशन को अंजाम देते हैं। मैं ये पहला, मेरे हिसाब में पहला वाक़या नहीं है जो वहीद मुराद साहब ने या DSP जुवैद साहब ने या DPO साहब ने उसको ट्रेस किया है। मैं अपनी पूरी तहसील की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब कोई भी मेरे इलाके में इस किस्म का वाक़या हुआ है जिससे हमारे इलाके की फ़िज़ा ख़राब होने का हमें हादसा हुआ है या किसी किस्म की बदअमनी फैलने का हादसा हुआ, इन ऑफिसर ने उनको मौके पर ट्रेस करके और उन मुलजमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया है। चाहे उसमें कोई चोरी का वाक़या हो, न मिलने वाला, वो इन्होंने ट्रेस किया है। चाहे उसमें कत्ल को, चाहे किसी किस्म को। कुछ दिन पहले हमारी जो गाड़ी गुम हुई थी, वहीद साहब और DSP साहब के बड़े तावन के साथ, क्योंकि वो भी हमारे इलाके में पहला वाक़या था, जब उसको इन्होंने ट्रेस किया, बरामदगी हुई, मुलजम पहुंचे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली। अगर उसको ये छोड़ देते तो मेरे ख्याल में दिन ब दिन वो उन वारदात में भी इजाफा होता है। ये जो कत्ल था इंतहाई मुश्किल था। मैं SHO साहब से राब्ते में रहा हूँ। बड़ी मेहनत की है इन्होंने, उनकी ड्यूटी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने उस पर मेहनत की है। क्योंकि ये खुदकुशी, जैसे DSP साहब ने तफसीलन आप लोगों को बता दिया था कि पहले इतलात यही थी कि ये खुदकुशी हुई है। अगर इसको खुदकुशी कह के ऑफिसर अपनी जान छुड़ाना चाहते तो मेरे ख्याल में छुड़ा सकते थे। लेकिन मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने उस चीज़ पर पूरी तहकीक की और चंद ही घंटों में SHO साहब ने और DSP साहब ने ये वाज़ह कर दिया था कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है, और इसको हम इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने इसको ट्रेस किया है। तो उसी बिना पर जब एक ऑफिसर या कोई अदारा भी, पुलिस हो या कोई भी हो, वो अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लोग उससे खुश होते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है। आज हमने किसी को भी नहीं कहा है कि आप आए यहाँ पर, कोई आके बैठेगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसी, ये लोग खुद दिली तौर पर खुद इसलिए आए हैं कि जब ये इधर DSP साहब नहीं होता है, फिर तब भी ये पुलिस स्टेशन में आते हैं तो इनको इज्जत मिलती है। पुलिस को हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग अपना कानूनी काम ना करें। अगर ये अपना कानूनी काम ना करेंगे तो मसाइल सारे हमारे लिए है, हमारी आवाम के लिए। लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पर आता है, मुझे खुशी है इस बात की कि वो इज्जत के साथ, वकार के साथ इस थाने के बाहर वापस जाके हमें शिकायत नहीं देता। अभी तक मुझे ये शिकायत नहीं मिली है कि SHO ने किसी के साथ बदअखलाकी की है या उसके एडमायर ने यहाँ पर बैठे हुए किसी के साथ बदअखलाकी की है। तो मैं उस चीज़ पर इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ड्यूटी उनका हिस्सा है, ये काम करना उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन जो वो तावन करते हैं हमारे लोगों के साथ, सबसे ज्यादा मुझे खुशी ये है कि मेरे गरीब लोगों की बात इस थाने के अंदर सुनी जाती है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई भी नहीं है। हम हर जराइम के खिलाफ हैं, हर किस्म के जराइम के खिलाफ हैं। पहले भी हमने पुलिस के साथ तावन किया है, मेरी आवाम ने किया है, मेरे इस इलाके ने पुलिस का भरपूर तावन किया है। और खुशी की बात यह है कि पुलिस ने भी जवाबन उनके साथ तावन किया है। बहुत सारे हमारे भाई उठाए गए, हमारे पास वो आए, उन्होंने कहा, खुद बाखुदा मुझे खुद कहा है उन लोगों ने कि ठीक है, पुलिस अपना काम करे, हमारी जरूरत है, उठाए, हम थाने को भी नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में SHO साहब कोई इतना वो आया भी नहीं है कि इनको छोड़े।
पुलिस ने अपना पूरा काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि बेगुनाह ज़्यादती किसी के साथ नहीं हुई है। तो इसके लिए आप सब लोग दाद के मुस्तहिक हैं। आज से पहले भी तहसील दरबंद पुलिस के साथ भी और बाकी इदारों के साथ भी जो सही काम करते हैं उनके साथ खड़ी है, और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। आप ठीक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, दिलाराना फैसला करेंगे, तो इंशाल्लाह हर जगह पर, हर महज पर आप इस आवाम को अपने से 2 कदम आगे पाएंगे। तो मेरी यही है कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस्तकामत दे। DSP साहब अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे, जिस तरह आप फैसले कर रहे हैं। SHO साहब अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे दिलाराना फैसले करने बगैर किसी प्रेशर के। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने ये जो टीम देखी है, DPO साहब से लेके दरबंद के सिपाही तक किसी प्रेशर में नहीं आते। ये हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोग इसी तरह के फैसले करेंगे। और कत्ल पे हमें भी अफसोस है, हमारा भाई था, उसके कत्ल पे सबसे ज़्यादा दुख इन लोगों को हुआ है, दरबंद के लोगों को हुआ है। जुल्फ़िकार भाई, ये लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम सबसे ज़्यादा जिस तरह DSP साहब ने कहा है कि डॉक्टर परवेज़ ने तावन किया है, इस तरह के लोगों को बिल्कुल इनकी इज्जत, कत्ल तो हो गया है, गुनाह तो हो गया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारे दिलों में भी बढ़ी है और पुलिस के दिलों में भी बढ़ी है। तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस अपना बिल्कुल शफाफ तरीके के साथ जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो करे। जो कसूरवार है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी पुलिस से भी यही दरख्वास्त है, हमारी अदालत से भी यही दरख्वास्त है, क्योंकि आज सज़ा मिलेगी तो कल हमारे इलाके में अमन होगा। बाकी मेरी तरफ से और मेरी तहसील की तरफ से आप सबको मुबारक हो, और हम इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।